सोचें अगर हर दिन जिंदा रहने की जंग हो, लेकिन बैबून्स के एक झुंड के लिए ये कोई सोच नहीं, ये उनकी रोज की हकीकत है। चलें उनकी इस खतरनाक दुनिया में चलकर देखते हैं। अफ्रीका के जंगल में खामोशी का मतलब सुकून नहीं होता। यहाँ खामोशी खुद एक वार्निंग है, एक इशारा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जाहिरी सुकून के नीचे खतरा हमेशा घात लगाए बैठा होता है। और इसी मुसलसल टेंशन में रहता है बेबून्स का ये झुंड। उन्हें हमेशा पता होता है कि ऊंची घास में शेर छुपे हो सकते हैं और झाड़ियों में लकड़बग्गे मौके की तलाश में हैं। यहाँ खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। लेकिन इन जमीनी शिकारियों से बचने के लिए बैबून्स के पास एक फायदा है, और वो है उनकी दरख्तों पर चढ़ने की सलाहियत। देखें, शेर इतने भारी होते हैं कि वो ऊंची शाखों तक नहीं पहुंच सकते, और लकड़बग्गे तो खैर दरख्तों पर चढ़ ही नहीं सकते। तो ये दरख्त ही हैं जो इनके लिए जिंदगी और मौत के बीच की दीवार हैं। तो शेर और लकड़बग्गों से तो ये दरख्तों पर चढ़कर बच जाते हैं, लेकिन असल खतरा तो वो है जो इनका पीछा इनकी महफूज पनागा यानी दरख्तों तक कर सकता है, और वो है तेंदुआ, खामोश, चालाक और दरख्तों का असल बादशाह। और ये देखें, दुश्मन सामने आ गया, एक 5 साल का नर तेंदुआ जो इसी इलाके का मालिक है। बेबून्स के लिए और खासकर उनके बच्चों के लिए इससे बड़ा कोई खतरा हो ही नहीं सकता। ऐसे में झुंड की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है अल्फा नर की। जैसे ही उसे खतरे का एहसास होता है, वो एक जोरदार चीख से सबको अलर्ट कर देता है, और फिर पलक झपकते ही पूरा झुंड उसकी आवाज से आवाज मिलाता है और उनकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठता है। अब तेंदुआ को भी पता चल गया है कि वो देखा जा चुका है, लेकिन वो बिल्कुल बेफिक्र है। तो सवाल ये है कि वो हमला क्यों नहीं कर रहा। वजह काफी सादा है, उसका पेट भरा हुआ है। उसने जमीन पर कहीं अपना शिकार छिपाया हुआ है और वो इसे दूसरे शिकारियों के लिए छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन इसके बावजूद बैबून्स एक सेकंड के लिए भी इससे अपनी नजर नहीं हटाते, क्योंकि वो जानते हैं तेंदुआ उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक अजीब सी खामोश जंग है जहां दोनों तरफ से बस इंतजार हो रहा है कि दूसरा क्या कदम उठाता है। तो जब बाहर का खतरा थोड़ी देर के लिए टल जाता है तो झुंड के अंदर की कश्मकश शुरू हो जाती है। हमेशा याद रखें, जिंदा रहने की ये जंग सिर्फ शिकारियों से नहीं है, ये आपस में भी लड़ी जाती है। बेबून के सोसाइटी यूं समझ लें एक सख्त दर्जाबंदी पर चलती है। यहां किसी का रैंक ही सब कुछ है। यही तय करता है कि कोई कब खाएगा, कितना खाएगा। जो टॉप पर हैं यानी आला दर्जे के मेंबर्स, उन्हें सबसे पहले खाना मिलता है, जबकि जो सबसे नीचे हैं उनके हिस्से में सिर्फ बचा कुचा ही आता है। और एक निचले दर्जे की मादा के लिए ये निजाम बहुत जालिम है। भूख उसके बच्चे की जान ले सकती है, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए भूख से भी बड़ा एक और खतरा है, और वो खतरा उसके अपने ही झुंड के अंदर छुपा है। और ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है। झुंड की दूसरी मादाएं ही इसके बच्चे पर नजर रखे हुए हैं। बस एक लम्हे की गफलत और बच्चा अगवा हो सकता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही इनकी सोसाइटी की कड़वी हकीकत है, खासतौर पर पैदाइश के बाद पहले 8 हफ्तों में। ये वो वक्त है जब बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह शिकारी नहीं बल्कि यही अगवा है। जरा सोचें इस माँ के खौफ के बारे में, जिसे ना सिर्फ शिकारियों से बल्कि अपने ही झुंड से अपने बच्चे को बचाना पड़ता है। चलें अब झुंड अपने सबसे अहम काम यानी खाने की तलाश पर निकलता है। और जैसा कि हमने देखा, इस मामले में भी उसूल सबके लिए एक जैसे नहीं हैं। उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा खाने के गिर्द घूमती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक बैबून अपने दिन का 75% वक्त सिर्फ और सिर्फ खाना ढूंढने में गुजारता है। ये एक ऐसी तलाश है जो सुबह शुरू होती है और शाम तक खत्म नहीं होती। दरिया के उस पार अंजीर का एक दरख्त है जो फलों से लदा हुआ है। ये किसी इनाम से कम नहीं, तवानाई का एक पूरा खजाना है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। और यही वो जगह है जहां झुंड की समाजी दर्जाबंदी बिल्कुल साफ नजर आती है। सबसे बेहतरीन मीठे अंजीर दरख्त की सबसे ऊंची शाखों पर हैं, और उन तक पहुंचना सिर्फ आला दर्जे के अराकीन का हक है। नीचे वालों के लिए, उनके लिए बस वो टुकड़े हैं जो ऊपर से नीचे गिरते हैं। यहाँ जिंदगी बिल्कुल भी बराबरी की नहीं है। तो बाहर शिकारियों का खतरा और अंदर सामाजी दबाव। एक बेबून की जिंदगी शुरू से आखिर तक एक मुसलसल इम्तिहान है। हर दिन एक नई जंग, एक नई लड़ाई। और दिन के आखिर में उनकी दुनिया में बस एक ही चीज मायने रखती है। यहाँ सबसे बड़ी जीत कोई लड़ाई जीतना या पेट भर लेना नहीं है। सबसे बड़ी फतह बस एक और दिन जिंदा रह जाना है।
اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، کیا یہ سخت اور غیر منصفانہ سماجی ڈھانچہ اس طرح کی خطرناک دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری برائی ہے؟ شاید اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے۔